गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अशोक गुजर एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग को ध्यान से पढ़िए। रीजनिंग ऐसी चीज़ है जिसको बार बार दोहराने से रीजनिंग अच्छी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखे। और रीजनिंग में कंटिन्यूटी एक बार दोहराने से नहीं, बार बार दोहराने से रीजनिंग होती है। तो देखिए दोस्तों, हम रीजनिंग का आज छोटा सा रीजनिंग को हम लो लेवल से हाई लेवल की तरफ पढ़ेंगे। रीजनिंग लो लेवल से हाई लेवल की तरफ पढ़ेंगे और देख के समझे। रीजनिंग को समझने से बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी होती है रीजनिंग में। तो रीजनिंग को पढ़ने से पहले हम रीजनिंग के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। रीजनिंग का हिंदी अर्थ क्या है, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग क्या नहीं है, रीजनिंग में क्या चीज़ है, ऐसी क्या चीज़ है। रीजनिंग ना तो लैंग्वेज है ना कोई सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, साइंस, मैथ पूरे सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट मिक्स करके इस सब्जेक्ट को बनाया गया है। ये सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट है, इसको पागलों के सब्जेक्ट बोला जाता है, मेंटेलिटी बोला जाता है इसको। तो देखिए रीजनिंग को दो भागों में बांटा जाता है। रीजनिंग को हम दो भागों में पढ़ा जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, रीजनिंग को स्टार्ट करने से पहले इसको दो भागों में बांटा जाता है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, भाषिकीय अभाषिकीय। ये तो वेरिएबल तो लैंग्वेज मतलब लॉजिक की तरीके से लॉजिक से होता है, और नॉन वेरिएबल बिना लॉजिक के किया जाता है। इसमें मतलब आकृतियाँ वैसे वगैरह वगैरह आती है, और इसमें लॉजिक से काम किया जाता है वेरिएबल में। तो देखो दोस्तों, ये नॉन वेरिएबल, भाषिकीय अभाषिकीय। और ये अभाषिकीय, इसको लॉजिक तरीके से किया जाता है, इसको लॉजिक से किया जा सकता है। रीजनिंग को हम लो लेवल से हाई लेवल की तरफ पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू से डायरेक्शन टेस्ट की तरफ देखेंगे। डायरेक्शन टेस्ट में यानी दिशा परीक्षण पढ़ेंगे हम। तो देखो, इसमें तो मतलब लॉजिक होता है, इसमें नॉन लॉजिक। तो हम स्टार्टिंग करेंगे इस वेरिएबल से यानी मतलब लॉजिक से स्टार्टिंग करेंगे हम दिशा परीक्षण से। तो देखो दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण। आप सबको पता होगा, दिशा हमारे 4 प्रकार की होती है, ना कि 10 प्रकार की। दिशा हमेशा 4 प्रकार की होती है। वो तो उपदिशाएं होती है उसकी। दिशा 4 प्रकार की होती है, ना कि 10 प्रकार की। दिशाएं केवल उप दिशाएं होती है उनकी। तो देखो दोस्तों, आपको ये सब पता होना चाहिए दिशा की कौन सी है, क्या नहीं है। तो देखो, सबसे सर्वप्रथम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम दिशा। दोस्तों, दिशा का तो ज्ञान सभी को होगा अपने को। दिशा मतलब 4 प्रकार से है, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। अब इनकी उप दिशाएं 4 उप दिशाएं होती है इनकी, 1 2 3 ये 4। तो दोस्तों, इनकी 4 उप दिशाएं। अब इन उप दिशाओं का नाम भी होगा, कुछ नाम भी होगा इसका, कुछ नाम भी दिया होगा उप दिशा होगा। इसका नाम तो हो उत्तर पूर्व, इसका दक्षिण पूर्व, इसका दक्षिण पश्चिम, इसका उत्तर पश्चिम। दोस्तों, ये ऐसे करके 8 प्रकार की दिशा हो गई, 2 ऊपर और 1 नीचे। ये ऐसे 10 प्रकार की दिशा है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, दिशा पढ़ने से पहले अपने को दिशा का ज्ञान तो होना जरूरी है। मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरे दायां किधर है, मेरा दायां इधर होगा। मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा दायां कहाँ हो, मेरा दायां इधर मिलेगा आपको। देखो दायां, अगर दिशा पढ़ने से पहले अपने को पूरा दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। तो दिशा मतलब दिशा ही होती है। चार बार दायां मतलब सेम दिशाएं होती है, ये तो ज्ञान जरूरी होना ही है अपने को। 4 बार दायां मतलब सेम दिशा, 3 बार दायां मतलब 1 बार बायां होता ही है, और 2 बार दायां मतलब सेम विपरीत दिशा होती है उसमें। अगर एक बार दायां आ जाए तो सेम वही दिशा होती है दोस्तों उसमें,
देखो चार बार दायां, 3 बार दायां। अगर 4 बार दायां आ जाता है तो दोस्तों सेम वही दिशा होती है। अगर 3 बार दायां आ जाए दोस्तों तो 1 बार बायां होता है उसमें, 1 बार बाएं और बाएं और घूम जाओ आप तो वही दिशा आ जाएगी अपनी। अगर 2 बार दायां दे रखा है, 2 बार दायां दे रखा है तो उसकी विपरीत दिशा होगी दोस्तों। विपरीत यानी अगर हम इधर जा रहे हैं, ये से जा रहे हैं उत्तर में, तो उसकी दक्षिण दिशा होगी 2 बार दाएं में। अगर 1 बार दाएं और 1 बार दाएं और 1 बार बाएं दे रखा है तो सेम वही दिशा होगी दोस्तों। तो अपन दिशा के हाई लेवल लो लेवल से तैयार करेंगे। स्टार्ट। तो देखो दिशा में टाइप पर